हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लोग कहते हैं अगर किसी सास की 5 बहुएं हो तो वो आधे जग की मालकिन होती है। उससे ज्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ये खुशी लगता है हमारी साधना बहन के नसीब में नहीं थी। इसीलिए वो 5 बहुओं के होते हुए भी आए दिन अपना सर पकड़े बैठी रहती थी। क्योंकि लोगों के घर में अगर 5 बहुएं आती हैं, तो वो रूप रंग में भी 5 तरह की होती है। लेकिन हमारी साधना बहन की 5 बहुएं रंग रूप में एक जैसी थी। यहाँ घर में एक बहू भी काली आ जाए तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन साधना के घर में तो उसकी 5 बहुएं काली थी, जिन्हें देखकर उसकी जान जलती रहती थी। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन साधना अपने सबसे छोटे बेटे आदि के साथ अपने घर के हॉल में बैठी बातें कर रही होती है। तभी उसकी 5 बहुएं रानी, गायत्री, कविता, प्रीति और अंजलि उसके पास आकर कहती हैं, माँ जी आप चाय लेंगे या कॉफी? आप बताइए, मैं ले आती हूँ। बहू वो मैं। माँ जी आप खाने में क्या खाएंगी? घर का कुछ या बाहर से मंगवाऊं? बहू मैं। जी माँ जी, मैं आपके कपड़े लाई थी, आपके पास रखूं या आपके कमरे में रख दूं? बहू वो। माँ जी वो कल माली पैसे मांगने के लिए आया था, तो आप मुझे पैसे अभी देंगी या बाद में? बहू पैसे? माँ जी आपकी दवाई का समय हो गया है, अभी लाऊं या आप बाद में खाओगी? माँ जी कुछ तो बोलिए। चुप, एकदम चुप। खबरदार अगर अब तुम 5 में से किसी ने चू की आवाज भी निकाली तो। अरे तुम 5 हो, मैं नहीं हूँ, मैं एक ही हूँ। एक बार में एक ही इंसान के सवाल का जवाब दे सकती हूँ। वैसे ही कम जी जलता है क्या तुम 5 को देखकर, जो तुम सबने ऐसी हरकतें करके मुझे और परेशान करना शुरू कर दिया। भगवान जाने क्या कर्म किए थे मैंने, जो मुझे काजल से भी काली तुम जैसी 5 बहुएं मिली हैं। तुम्हारे चक्कर में मेरे बेटे भी कमाने का बहाना बनाकर मुझसे दूर चले गए। माँ जी लेकिन मेरे पति आदि जी यही है, वो कहीं नहीं गए। इसका मतलब तो यही है ना, वो मुझे पसंद करते हैं, है ना आदि जी? पसंद? वो भी तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। तुम इस गलतफहमी में बिल्कुल भी मत रहो कि मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए रुका हूँ। आप ये सब क्या बोल रहे हो आदि जी? मैं आपकी पत्नी हूँ, इस घर की बहू हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? पत्नी? वो भी तुम? अरे पहले अपनी शक्ल जाकर देखो आईने में। कहीं से भी तुम मेरी पत्नी या मेरी माँ की बहू बनने लायक हो ही नहीं। ये सब तो बस घूंघट में हुई शादी का नतीजा है। अगर मैंने शादी से पहले तुम्हारा ये काला रंग देख लिया होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। आदि जी क्या गोरा रंग ही सब कुछ होता है? इंसान की कोई कद्र नहीं होती। और मैं खुद तो काली बनकर पैदा नहीं हुई, ये सब तो भगवान की देन है। हाँ बहू, भगवान की सारी देन मेरे ही घर में आ गई, इसलिए एक गोरी सास की 5 काली बहुएं हैं। माँ जी आप हमें काली होने का ताना क्यों मारती हैं? आप गोरी हैं, भगवान ने आपको गोरा बनाया है। हम सब काली हैं क्योंकि भगवान ने हमें आपका काला टीका बनाया है। और अब जब भगवान ने हमें ऐसा बनाया ही है तो इसमें हम सब की क्या गलती है? बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। बताइए माँ जी, आज तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। हाँ माँ जी आप बोलिए। अब आप क्यों चुप हो गई माँ जी? आपने तो हमें चुप होने के लिए बोला था। तुम सब चुपचाप यहाँ से जाती हो या नहीं? चली जाओ चुपचाप अपनी बकवास बंद करके, वरना अभी घर के बाहर नजर आओगी 5 की 5। अपनी सास की बात सुनकर 5 वहाँ से जाकर अपने घर के कामों में लग जाती है। साधना को कहीं ना कहीं अपने गोरे रंग पर बड़ा घमंड था, जिसके चलते आए दिन वो अपनी 5 काली बहुओं को उनके काले रंग को लेकर सुनाती ही रहती थी। साधना की 5 बहुएं अलग अलग गुणों वाली बहुएं थी, लेकिन उसे केवल अपनी बहुओं का काला रंग ही दिखाई देता था। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक दिन साधना अपने छोटे बेटे आदि के साथ बाहर से थकी हारी आकर अपने हॉल में बैठ जाती है और अपनी बहुओं को आवाज देकर कहती है, बहू, ओ बहू, कहाँ गई तुम सब? पूरा घर खाली पड़ा हुआ है, कहाँ मर गई 5 की 5? जरा एक गिलास पानी पिला दो हम दोनों को, बहुत गर्मी है बाहर। माँ ये सब कहाँ गई? कोई भी दिखाई नहीं दे रही। बेटा तू यहीं बैठ, मैं देख कर आती हूँ। साधना अपने बेटे आदि से इतना कहकर अपनी बहुओं को देखने के लिए उन सभी के कमरों में जाती है और देखती है कि सबकी सब अपनी अपनी फोनों में लगी है। पहली खाने की फोटो खींच रही है, तो दूसरी कपड़ों की फोटो खींच रही है और तीसरी कॉल पर बात कर रही है, तो चौथी वीडियो कॉल पर लगी है।
पांचवी खुद की ही फोटो क्लिक करने में लगी है। साधना ये सब देखकर चुपचाप हॉल में आकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद उसकी पांचों बहुएं अपने कमरे से नीचे आती है और अपनी सास को ऐसे अकेले बैठे देखकर कहती है, माँ जी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? कुछ चाहिए आपको? बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हारी कोई सास भी है और तुम्हें उसका ख्याल भी रखना चाहिए। खींच ली खाने की फोटो तूने या अभी भी बाकी है? माँ जी आपको कैसे पता कि भाभी क्या कर रही हैं? अच्छा, अब तुझे ये भी जानना है। तू उसकी छोड़, अपनी बता, तेरे कपड़ों का फोटो सेशन खत्म हुआ या और भी लेनी है? माँ जी आपके पास कोई जादू है क्या? आपको कैसे पता चला कि हम सब क्या कर रहे हैं? अच्छा, मुझे कैसे पता चला? पहले तू बता, अपने कौन से बॉयफ्रेंड से कॉल पर लगी हुई थी? माँ जी आपने घर में कैमरा लगवा रखा है क्या? आप तो बाहर गई थी, आपको कैसे पता सब? तू मेरी छोड़, अपनी बता, तेरा वीडियो कॉल पूरा हुआ? तू किसके साथ वीडियो कॉल पर लगी थी? मेरा बेटा तो तुझे गलती से भी कॉल ना करे। माँ जी आप गलत समझ रही हो प्रीति को। एक काम कर, सही तू ही बता दे कि तू इतना सज धज कर किसके लिए फोटो खींचने में लगी हुई थी? तेरा पति तो यही है तेरे सामने, सबकी सब कर क्या रही थी फोन में, वो भी इतनी मदहोश होकर कि मैं तुम्हारे कमरे में आकर तुमको देख कर गई हूँ, उसके बाद भी तुम सबको पता नहीं चला। साधना अपनी बहुओं को फोन पर लगे रहने के लिए सुना ही रही थी कि तभी उसके फोन पर लगातार बहुत सारे मैसेजेस आने लगते हैं। अचानक इतने सारे मैसेज एक साथ देखकर वो अपना फोन उठाकर अपने बेटे को देते हुए कहती है, बेटा जरा देख, ये फोन क्यों इतना बज रहा है? कब से टू 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 टू, देख कौन मर रहा है, फिर इनको बताती हूँ। जी माँ, अभी देखता हूँ। जैसे ही आदि फोन के मैसेजेस को ओपन करता है उसके होश उड़ जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है, माँ आप इनको डांटना छोड़ो, अपने अकाउंट को देखो, कम से कम 5 कंपनी से आपको 10-10 हजार रुपए के मैसेज आए हैं, यानी आपके अकाउंट में 50,000 रुपए एक साथ आए हैं। आपकी तो लॉटरी लग गई। माँ जी आप यही पूछ रही थी ना कि हम चारों अपने अपने फोन में क्या करती थी, तो मैं बता देती हूँ कि हम सब काम करती थी जिसके पैसे आपके अकाउंट में जाते हैं। मैं कुछ समझी नहीं बहू, क्या कहना चाहती है तू? माँ जी मैं ये कह रही हूँ कि ये पैसे हमारे ऑनलाइन काम की सैलरी है, जहाँ हमने आपका अकाउंट नंबर दिया था। माँ जी मैं एक रेस्टोरेंट में ऑनलाइन काम करती हूँ, इसीलिए खाने की फोटो पोस्ट कर रही थी। उसी तरह गायत्री ऑनलाइन डिजाइनर शॉप के लिए काम करती है, वैसे ही कविता कॉल पर वेडिंग प्लानर का ऑनलाइन काम करती है, इसीलिए वो कॉल पर बात कर रही थी। प्रीति ऑनलाइन टीचिंग देती है, इसीलिए वीडियो कॉल कर रही थी। और अंजलि ऑनलाइन मेकअप का काम सिखाती है, इसीलिए वो अपने पिक पोस्ट कर रही थी। हम सब ने इसके लिए कोर्स कर रखा है, लेकिन बाहर जॉब करना आपको ठीक नहीं लगता, इसलिए ऑनलाइन काम कर रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अपनी बहुओं के गुणों के बारे में जानने के बाद और अपनी बहू की सारी बात सुनने के बाद साधना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी पांचों बहुओं से माफी मांगती है और उस दिन के बाद से वो कभी भी अपनी बहुओं को काली होने के लिए ताना नहीं मारती। चंचल अपने बॉयफ्रेंड अंकुर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने डेट पर जाती है। दोनों बीच पर हाथों में हाथ डाले समुद्र किनारे डूबते सूरज को देख रहे होते हैं। तभी चंचल अपने पेट पर हाथ रख के बोलती है, अंकुर ये सूरज तो सो गया, लेकिन मेरे पेट की ज्वालामुखी जाग उठी है। भूख के मारे मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। चलो फिर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलकर डिनर में तुम्हारा फेवरेट खाना खाते हैं। अरे यार डिनर तो डिनर के टाइम पर होगा ना, अभी तो इस पेट को शांत करने के लिए कुछ खाना पड़ेगा। देख वहाँ पर एक पापड़ी चाट वाला है, चल वहीं चलते हैं, कुछ तो मिल ही जाएगा। चंचल तुम हमारी डेट पर मुझे ये सड़क चाप चाट खाने को कह रही हो, मतलब भूख लगी है तो कुछ भी खा लोगी? ओहो हो, कौन से किताब में लिखा है कि डेट कर रहे कपल चाट नहीं खा सकते? और एਵੇਂ तुम फालतू के नखरे दिखा रहे हो। अरे जिसे तुम सड़क छाप चाट कह रहे हो ना, देखो उसी को लेने के लिए कैसे भारी भरकम भीड़ लगी है। अब चलो, समझे? अरे पर चंचल उसे खींचकर उस चाट की दुकान पर ले जाती है और 2 प्लेट पापड़ी चाट लेकर दोनों खाने लगते हैं। तभी चंचल चटकारे लेते हुए बोलती है, अरे वाह क्या चटपटी चाट पापड़ी बनाई है भैया, मन तो कर रहा है आपके हाथ चूम लूं। चूम के तो दिखाओ, मैं तुम्हारे बाल ना नोच लूं।
और वैसे भी इतनी खास भी नहीं है। हाँ हाँ, तो अपनी वाली में से भी मुझे खिला दो ना। वैसे भी झूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अच्छा ये बात है, तो फिर चाट क्या तुम मुझे भी खा लो? रहने दो, मैं तुम्हें हजम नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल तो तुम मुझे ये पापड़ी चाट ही खिला दो। तभी अंकुर उसे मुस्कुराते हुए अपने हाथों से पापड़ी चाट खिलाता है और प्यार से उसके होठों पर लगी सॉस को अपनी उंगलियों से साफ भी करता है। रात का डिनर करके वो घर लौट जाती है। सुबह नाश्ते में उसकी माँ शालिनी फ्रूट चाट लेकर आती है, जिसे देखकर चंचल का चेहरा चमक जाता है और वो कहती है, क्या बात है, रोज रोज सब्जी रोटी खिलाने वाली मेरी कंजूस माँ ने आज महंगे महंगे फलों की चाट बनाई है। मजा ही आ गया, आज तो सेहत बनेगी मेरी। आहा, हाथ पीछे रख, तेरे लिए नहीं है ये। मेरे लिए नहीं तो किसके लिए बनाया है आपने? किस माई के लाल नहीं, तेरी माँ ने अपने लिए बनाया है। वो मैं वजन कम करने के लिए आज से डाइट पर जा रही हूँ इसलिए। बस करो माँ, आपकी सेहत को क्या ही जरूरत है डाइट करने की। और आपको किसने कहा कि चाट खाने से वजन कम होता है? मेरी मानो तो इस उम्र में आप वजन की टेंशन पालो ही मत और ये मुझे खाने दो। साइड में खाना पड़ा है, वो नहीं ठूसा जा रहा। चाट को क्या देख लिया, तब से उसी पर नजरें टिकाए बैठी है। अरे माँ, चाट दिखाकर रोटी खाने को कहोगी तो किसका मन करेगा? आपको तो पता है ना, मुझे चाट चाहे जैसा भी हो, देखते ही बस मुंह में पानी आ जाता है। हाँ, चाट की तुझ जैसी कोई चटोरी तो है ही नहीं, ले ठूस ले। इतना कहकर शालिनी फ्रूट चाट की प्लेट उसके आगे रखती है और चंचल फट से फ्रूट चाट को चट करके ऑफिस के लिए निकल जाती है। चंचल एक बहुत ही चटोरी लड़की थी। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, घाट घाट का पानी पीना। ठीक उसी तरह चंचल को तरह तरह का चाट खाना पसंद था, लेकिन वो सिर्फ खाना ही जानती थी, क्योंकि बनाना कभी उसने सीखा ही नहीं था। एक दिन चंचल अपनी पड़ोसन मालिनी की साड़ी वापस करने उसके घर जाकर बोलती है, आंटी, मालिनी आंटी, घर पर हो या नहीं? अरे कौन बुला रहा है मोहे? अरे चंचल तू आ बैठ। आंटी बैठने नहीं आई, वो आपकी साड़ी उड़कर हमारी छत पे आ गई थी, वही वापस देने आई हूँ। ये लो साड़ी। हाय राम, ये साड़ी तेरी छत पर पड़ी थी और मैं इसको घर में ढूंढ ढूंढ कर बावरी हो रही हूँ। आंटी, बड़ी चटपटी से खुशबू आ रही है आपके किचन से, कुछ खास बनाया है क्या? हाय हाय, तेरी नाक तो कुत्तन से भी तेज है। और टिंकू के पापा के मारे मैंने घर में ही दही पापड़ी चाट बनाई है। ये बाहर का खावे है ना, तो इनके पेट में गैस बनने लगता है। जा हमारे मैंने घर में ही बना दी, अब तू आई है तो चखती जा। इतना कहकर वो किचन से उसके लिए दही पापड़ी चाट की एक प्लेट लेकर आती है और चंचल को देती है। फिर क्या था, चटोरी चंचल देखते ही पूरी प्लेट को चट कर जाती है। तभी उसकी माँ उसे आवाज लगाती हुई वहाँ आकर बोलती है, चंचल, अरे ओ चंचल। मालिनी, मेरी चंचल को। हाय राम, मैंने इसको साड़ी लौटाने भेजा था और ये यहाँ प्लेट चाटने बैठी है। अरे कभी तो अपनी चटोरी जुबान को आराम दे दिया कर। माँ, मैं तो साड़ी देकर घर ही आ रही थी, लेकिन तभी आंटी ने मुझे दही पापड़ी चाट चखने को कहा, तो मना कैसे कर देती? हाँ, आंटी ने कहा और तू बैठ गई चाट खाने। चल घर जाकर अपना कमरा समेट। माफ करना मालिनी बहन, तुम्हारे घर में चिल्ला रही हूँ। चल अब। आंटी, वैसे थोड़ी चाट है तो कटोरी में रख कर दे दो, मस्त बनी है एकदम। तभी चंचल उसके कान मरोड़ते हुए उसे वहाँ से ले जाती है और घर आकर बोलती है, चंचल तूने मुझे दुखी कर दिया है। घर तो घर, अब तू चाट खाने के लिए पड़ोसियों के घर भी मुंह उठाए चली जाती है। इतनी ही पसंद है चाट तो खुद बनाना सीख ले। एक तो मेरे कान आप रिमोट की तरह मरोड़ते हुए यहाँ तक मुझे ले आई और अब मुझे खरी खोटी सुना रही हो। जाओ, मैं नहीं करती आपसे बात। फिर गुस्से में पैर पटकती हुई वो अपने कमरे में चली जाती है और उस रात बिना खाना खाए ही सो जाती है। अगले दिन वो दोपहर के समय किचन में पहुंचती है और उसकी माँ के कहने पर वो खुद से चाट बनाने की कोशिश करती है। शुरू में उसे थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन वो धीरे धीरे न सिर्फ चाट बनाना बल्कि अलग अलग तरह की चाट बनाना सीख जाती है। समय बीतता है
और अंकुर चंचल का हाथ मांगने अपनी माँ अंजनी के साथ उसके घर आता है। तभी चंचल उन्हें अपने हाथों की बनाई आलू चाट खिलाती है और अंजनी बोलती है, अब तक तो अंकुर से चंचल की सुंदरता के बारे में ही सुनती थी, लेकिन ये आलू चाट खाकर तो मालूम पड़ गया मुझे कि तेरे हाथ में बड़ा स्वाद है। हाँ बहन जी, बहुत कम टाइम में सब बनाना सीख लिया इसने, और चाट तो ऐसी बनाती है कि सब हाथ चाटते रह जाएंगे। दोनों पक्ष आपस में बातचीत करके रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ समय में ही चंचल अंकुर की शादी हो जाती है। अब ससुराल में आने के बाद चंचल को अपनी सास और पति को चाट बनाकर खिलाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन अंजनी की पड़ोसन बातचीत करने के लिए घर आती है तो चंचल उसके लिए कटोरी में चाट बनाकर लाके बोलती है, लो कटोरी चाट। हाय हाय, भला मैं क्यों कटोरी चाटूं? अरे अरे, नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपको कटोरी चाटने के लिए नहीं कह रही, बल्कि कटोरी चाट खाने के लिए कह रही हूँ। अरे बहू, अपने चाट के पिटारे में से ये कौन सी अजीब गरीब चाट निकाल लाई? अरे वही तो, मैंने तो पहली बार सुना है इस कटोरी चाट का नाम। अब सुन लिया तो खाकर भी देख लो, और इसके दीवाने ना हो जाओ तो कहना। उसके इतना कहने भर की देरी होती है कि दोनों उस कटोरी की चाट को चखती हैं और खाकर चंचल की बहुत तारीफ करती है। समय बीतता है। एक दिन दोनों सास बहू मार्केट में शॉपिंग करने निकलती हैं। तभी चंचल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो लाउड स्पीकर पर चिल्ला रहा होता है, ये है सास बहू चाट प्रतियोगिता। इसमें भाग लेने वाली सास बहू की जोड़ी को मिलेगी एक फ्री चाट रेसिपी बुक और विजेता सास बहू को मिलेंगी 2 कांजीवरम साड़ियाँ। आइए आइए और मौके का फायदा उठाइए। सासू माँ, चलिए ना, इस सास बहू चाट कंपटीशन में हम भी भाग लेते हैं। अरे ओ चटोरी, जहाँ चाट का नाम आया नहीं कि मुंह उठाए चल देती है। मैं नहीं जा रही। सासू माँ, नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो ना। अकेली तो मैं भी चली जाती और प्रतियोगिता जीत कर ही घर आती, लेकिन वो क्या है ना कि इस कंपटीशन में सास बहू दोनों का जाना लाजमी है। अकेला जाएगा तो हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। और आपको पता है, जीतने वाले को कांजीवरम साड़ियाँ मिलेगी। अरे इतनी महंगी साड़ी आपको फ्री में मिल रही है, चलो ना। चंचल की बात मानकर अंजनी उसके साथ चल पड़ती है। वहाँ जाकर दोनों सास बहू एक चाट के ठेले के पास खड़ी हो जाती है। तभी वो आदमी बोलता है, जो सास बहू 5 मिनट में सबसे ज्यादा प्लेट चाट खाएगी वो इस सास बहू चाट प्रतियोगिता की विजेता बनेगी। सभी सास बहू प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाएं। वहाँ खड़ी सभी सास बहू एक दूसरे को देखने लगती है, लेकिन अंजनी और चंचल का ध्यान तो बस चाट की प्लेट पर होता है। प्रतियोगिता शुरू होते ही दोनों सास बहू चाट की प्लेटों पर टूट पड़ती है और फटाफट चट कर जाती है और आखिर में पूरे 10 प्लेट चाट खाकर उस प्रतियोगिता को जीत जाती है और दोनों अपना पेट पकड़ते हुए अपने इनाम की कांजीवरम साड़ियाँ ले आती हैं। तभी अंजनी बोलती है, अरे चटोरी बहू, तेरे चक्कर में मेरा पेट तो फटने को हो रहा है। हाँ सासू माँ, मेरे पेट का भी यही हाल है। हाय, इतनी ज्यादा चाट खा ली है ना कि अगले 2 महीने तक तो चाट की शक्ल देख के भी उल्टी आएगी मुझे। सही कह रही है, इस चाट ने तो हम दोनों की वाट लगा डाली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।